कायर सरकार को कहूँगी जाते जाते, ये चूड़ियाँ मेरी तरफ से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री स्मृति ईरानी, लेखी, 11 महिला मंत्री, 8 आम आदमी पार्टी की दिल्ली की महिला विधायकों, लगता है आपने ये चूड़ियाँ पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझ में तो हिम्मत है, डरती नहीं। निर्भया में मेरी सरकार थी, लड़ी वहाँ पर, अपनी सरकार के खिलाफ बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ी। आज भाजपा की सरकार है, बेटी बचाओ का नारा, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, चुनावों में कमल छाप पर बटन दबाने की बात करने वालों को ये चूड़ियां मैं कहूंगी भेंट कर दीजिए। भाजपा के 2 कोड़ी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संबित पात्रा, उम्मीद की जा रही थी कि संबित पात्रा पीड़ित परिवार के लिए बोलेंगे, ये भरोसा दिलाएंगे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजधानी दिल्ली में बैठी हूँ और दिल्ली देश का आईना कहा जाता है कि राजधानी दिल्ली जो सत्ता का केंद्र है, अगर वहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि नाबालिग बेटियों का बलात्कार करके, सामूहिक बलात्कार करके, नोच डालकर मार ही नहीं दिया जाता, उनको जला भी दिया जाता है। ये दिल्ली राजधानी का है, तो आप सोच लीजिए देश के अंदर क्या चल रहा होगा, किससे उम्मीद की जाए। राजधानी दिल्ली के अंदर 1 अगस्त को 9 साल की एक बच्ची के साथ एक शमशान घाट में पानी पीने के लिए अंदर गई, 4 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, उसकी हत्या की। परिवार को यह बताया गया कि पानी पी रही थी, करंट लग गया, मौत हो गई। पुलिस को सूचित मत करिए, पोस्टमार्टम मत करवाइए, इसको फटाफट जला देते हैं। जब कुछ गलत नहीं किया था तो क्यों पुलिस को बुलाने से डरे? क्यों बेटी का जो है पोस्टमार्टम होने से आपने जो है की बजाय उसे जला दिया? पोस्टमार्टम हो जाने देते, साफ हो जाता कि हाँ बेटी की करंट लगने से एक हादसे में मौत हुई है। आपको लगता है कि अगर करंट लगा, मौत हो गई, तो आप भी क्या करेंगे? पुलिस को बुलाएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, इस बात को साबित करने के लिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया और एक हादसा था। लेकिन बेटी के साथ 4 लोग बलात्कार करते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं, उसके शव को जलाते हैं और परिवार को बदनामी का डर दिखाते हैं। और पुलिस भी 72 घंटे माँ बाप को थाने में बिठा कर रखती है और ये कहती रहती है बदनामी होगी, बेटी तो अब रही नहीं है, रफा दफा कर दीजिए मामले को। आधे जले शव को लकड़ियां बुझाई जाती हैं, उसका आधे शव को निकाला जाता है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। क्या उम्मीद करेंगे आप अगर राजधानी दिल्ली में नहीं है, तो क्या उम्मीद करेंगे जब दिल्ली में ये हो रहा है? संसद चल रही है, इस संसद में कहते हैं सबसे ज्यादा महिला सांसद इस बार आई है, गर्व महसूस करिए। 78 महिला सांसद हैं। इस बार सबसे अधिक महिला मंत्री बनी है, 11 महिला मंत्री बनी है। देश की महिला बाल विकास मंत्री दिल्ली बैठी है क्योंकि संसद चल रहा है। जिस इलाके में बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके हत्या हुई, वहां की सांसद भी नई दिल्ली की महिला मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं। दिल्ली के अंदर 8 आम आदमी पार्टी की 8 की 8 महिला विधायक हैं। देश के गृह मंत्री कहें, प्रधानमंत्री कहें, 1 तारीख को बलात्कार होता है और 4 तारीख हो गई, कोई नहीं आता है उस पीड़ित परिवार का दर्द जानने, उसके साथ हो रहे अन्याय को सुनने के लिए और ये यकीन दिलाने कि न्याय होगा। पहुंचते हैं तो कौन पहुंचते हैं? जब कोई नहीं पहुंचा तो 3 तारीख को राहुल गांधी जी ने गुजरात से हमारे राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल जी को कहा सदन में इस मुद्दे को आपको और हमें उठाना होगा कि नाबालिग बेटियों के बलात्कार राजधानी दिल्ली में हो रहे हैं। अमित शाह जी को सदन में खड़े होकर इस पे जवाब देना होगा कि क्यों दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था जो अमित शाह जी आपके अधीन है वो इतनी लाचार है। लेकिन दुख होता है कहते हुए कि 3 तारीख को जब शक्ति सिंह गोहिल जी ने सदन में राज्यसभा में खड़े होकर सवाल किया तो उन्हें इजाजत ही नहीं दी गई कि आप सवाल पूछें। इजाजत ही नहीं दी गई, कार्रवाई को स्थगित करके बंद करके खत्म कर दिया गया। जब सदन में सवाल नहीं पूछेंगे और गृह मंत्री वहां जवाब नहीं देंगे तो फिर सड़कों पर। 4 तारीख को राहुल गांधी जी ने फिर तय किया कि ठीक है, 4 तारीख को श्री राहुल गांधी जी पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, मानवीय आधार पर पहुंचे, ये यकीन दिलाने पहुंचे कि आप अकेले बेसहारा नहीं हैं, आपकी मदद हम करेंगे हर तरीके से और आपको न्याय दिलाएंगे। राहुल गांधी जी को वहां देखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुंभकर्ण की नींद जागी।
वो भी दौड़ते हुए वहां पर पहुंच गए। उसके बाद भाजपा के दिल्ली के अध्यक्ष भी पहुंच गए। दोनों के खिलाफ स्थानीय लोगों ने नारेबाजी की, क्योंकि दोनों सत्ता में, आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है तो भाजपा केंद्र की सत्ता में। सवाल सत्ताधारियों से मत करिएगा, सवाल अमित शाह गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से मत कीजिएगा। भाजपा के दो कोड़ी के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। संबित पात्रा, उम्मीद की जा रही थी कि संबित पात्रा पीड़ित परिवार के लिए बोलेंगे, ये भरोसा दिलाएंगे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने के अंदर कार्रवाई करके दोषियों को फांसी पे चढ़ाएंगे। एक शब्द इन कायर लोगों ने नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। बोला तो क्या क्या, राहुल गांधी वहां राजनीति करने पहुंचे। चुल्लू भर पानी में डूब जाइए, थोड़ी सी हिम्मत करिएगा। इंटरनेट पे सब हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। 2014 का, तब देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, नरेंद्र मोदी जी चुनावी जनसभा में याद दिला रहे थे कि 12 में निर्भया हुआ है, वोट करने जाएं तो बटन दबाने से पहले निर्भया को याद कर लें और वोट कमल के छाप पर दबाएं। ये नरेंद्र मोदी जी के बयान थे। राहुल गांधी जी ने वोट नहीं मांगे बलात्कारों के ऊपर। राजस्थान की चर्चा करते हैं, जब दिल्ली में बलात्कार हो रहे हैं लगातार नाबालिग बेटियों के, जवाबदेही इनकी है, सवाल करें तो राजस्थान पे आ जाते हैं। सलाम करती हूं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को। राजस्थान के इतिहास में पहली महिला डीजी को नियुक्त करने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है। नीना सिंह जी आईपीएस अधिकारी, राजस्थान के इतिहास की पहली महिला डीजी बनाई है। इस उम्मीद के साथ बनाई है कि जो महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उन्हें किसी भी तरह से हल्के में ना लिया जाए। एक महिला डीजी है, संवेदनशील है और गंभीरता से, सख्ती से जल्द कार्रवाई करके फांसी के तख्तों पर पहुंचाने का काम अपराधियों को करेंगे। ये राजस्थान की सरकार कर रही है, कांग्रेस की सरकार, जिसपे हमें गर्व है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमें याद है उन्नाव, आपके विधायक भाजपा के, हमें याद है हाथरस, बेटी का बलात्कार होता है, उसकी मौत हो जाती है, उसे रात को 2:30 बजे शव को जला दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साजिश, उसको षड्यंत्र बताया जाता है। प्रियंका गांधी जी वहां जाना चाहती थी, उनका गिरेबान इसी भाजपा की पुलिस ने उस महिला प्रियंका गांधी के गिरेबान तक पहुंचाया, राहुल गांधी जी को रोका। मैं पूछना चाहती हूं, क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब की सरकारों ने और पुलिस ने, अगर वहां अपराध हो रहे हैं तो क्या स्मृति ईरानी, लेखी, वसुंधरा राजे, आपकी 11 महिला मंत्री केंद्र में शपथ ली है, कभी एक वाक्य बताइए कि आपको हमारी सरकारों ने कभी भी पीड़िता से मिलने, उसे न्याय दिलाने के लिए रोका हो? क्यों नहीं आप गए? आप वहां विपक्ष है ना, हम जहां विपक्ष हैं वहां हम लड़ रहे हैं। आपको किसने रोका है? ये चूड़ियां हैं, ये चूड़ियां कमजोरी और कायरता की निशानी नहीं है, याद दिला रही। ये चूड़ियां महिलाएं पहनती हैं और ये शक्ति का प्रतीक है। अब मैं इन चूड़ियों को, क्योंकि मुझ में तो हिम्मत है, डरती नहीं हूं। निर्भया में मेरी सरकार थी, लड़ी वहां पर, अपनी सरकार के खिलाफ बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ी। आज भाजपा की सरकार है, बेटी बचाओ का नारा बहुत हुआ, महिलाओं पर वार, चुनावों में कमल छाप पर बटन दबाने की बात करने वालों को ये चूड़ियां मैं कहूंगी भेंट कर दीजिए। अमित शाह जी को 2 चूड़ियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 चूड़ियां, स्मृति ईरानी देश की महिला बाल विकास मंत्री, चूड़ियां लगता है पहनना छोड़ दी हैं आपने, दोबारा पहनिए। तीनों को हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी, शक्ति का, ताकत का, हिम्मत का प्रतीक है। पहन लीजिए इन्हें, पहनते ही आप में हिम्मत आएगी और आप राहुल गांधी पर हमला नहीं करेंगे आपके प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप उन दरिंदों के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पाएंगे जो हमारी बेटियों को नोच रहे हैं। ये चूड़ियां भेंट करिए, ये शक्ति का प्रतीक है। स्मृति ईरानी, लेखी, 11 महिला मंत्री केंद्र में, एक शब्द नहीं बोला आपने अभी तक। चंद कदमों की दूरी पर पार्लियामेंट से, वो दिल्ली कैंट का इलाका है,
जहां पर इस बेटी को सामूहिक बलात्कार करके हत्या करके जलाया गया। चाहिए नहीं हमें ऐसी महिला मंत्री, मौन महिला मंत्री नहीं चाहिए हमें। बेटियों को और उसके परिवारों को न्याय चाहिए। न्याय नहीं दिला सकते तो कुर्सी से उतर जाइए। लानती लोग कहते हैं कि हम राहुल गांधी वहां पहुंचे तो राजनीति कर रहे थे। अरे निर्भया का आंदोलन तो राष्ट्रपति भवन के अंदर तक घुस चुका था। सोनिया गांधी जी छुप कर नहीं बैठी थी इस कायर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की तरह। राज्यों में बांटना बेटियों को छोड़ दीजिए। और कायर सरकार को कहूंगी जाते जाते, ये चूड़ियां मेरी तरफ से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री स्मृति ईरानी, लेखी, 11 महिला मंत्री, 8 आम आदमी पार्टी की दिल्ली की महिला विधायकों, लगता है आपने ये चूड़ियां पहनना छोड़ दिया है। खुद भी पहनिए और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी ये चूड़ियां दीजिए। जैसे ही वो हमारी तरह ये चूड़ियां पहनेंगे ना, वो कायर और कमजोर नहीं रहेंगे। उनमें हिम्मत आएगी बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की, ना कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी से सवाल करने की। आप में भी हिम्मत आएगी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सत्ताधारियों से सवाल करने की, ना कि राहुल गांधी जी की आड़ में छुपकर इनको और बलात्कारियों को बचाना होगा। ये हिम्मत और ताकत की निशानी है। भेंट कीजिए सब लोग, मैं कहूंगी, हर माँ बहन से कहूंगी, भेजिए चूड़ियां देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चूड़ियां भेजिए। ये शक्ति का प्रतीक है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।